देश भर के लोगों में, राष्ट्रवादी लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। उसी के चलते ये प्रदर्शन है। तो आपको ये अपशब्द बोलना, ये उनकी विचारधारा दिखाता है कि किस तरह वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। एक तरह तो महिलाओं की तुष्टिकरण की बात करते हैं और दूसरी तो वो एक माता जी को गाली देते हैं। इतना ठोस कानून बनना चाहिए इस बारे में कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी को अपशब्द कहना और देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, उसको NSA लगा के उसको जेल में बंद करना चाहिए। औरत के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना दिखाता है उनकी नीच मानसिकता को। राहुल गांधी दिमागी रूप से बीमार है और इस बीमारी का इलाज बिहार की जनता देगी। राहुल गांधी जी को जेल के अंदर डालना चाहिए। राहुल गांधी होश में आओ, नहीं तो बिहार की जनता 242 सीटों पर तुम्हारी जमानत जब्त करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, जिसकी चिंगारी दिल्ली पहुंची है और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं। और आप बैरिकेड के ऊपर देखिए, वीरेंद्र सचदेवा वाटर कैनन चला दी गई है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अपशब्द कहे गए हैं मोदी जी की मां को, किस तरह की मानसिकता ये दर्शाता है और आज क्या कुछ विरोध कर रहे हैं? देश भर के लोगों में, राष्ट्रवादी लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। उसी के चलते ये प्रदर्शन है। और ये राहुल गांधी ने ये जानबूझ के करवाया हुआ चीज़ें होती है। ये जानबूझ के वो मोदी जी, आज हर तीसरा बंदा, हर चौथा बंदा कोई भी किसी भी पार्टी का उठ के मोदी जी को अपशब्द बोलता है, मोदी जी की माता को अपशब्द बोलता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे इतना ठोस कानून बनना चाहिए इस बारे में कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी को अपशब्द कहना और देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, उसको NSA लगा के उसको जेल में बंद करना चाहिए। सनातन धर्म में माँ को पूजा जाता है और वो लोग माँ को ही गालियाँ दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अधर्मी लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं? टोटल अधर्मी है। और मैं क्या बोलूँ, जिनकी माता जी खुद बार बाला हो, मैं तो सीधा कहूँगा जो है जिनकी माता जी खुद बार बाला हो, उनकी औलाद ऐसी ही होगी। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है, ये कोई गाली नहीं है। वो है बार डांसर थी, वो सबको पता है, आप गूगल कर लीजिए। वो इटली की बार डांसर थी एंटोनिया, उनकी माँ को अगर गलत बोलेंगे वैसे भी तो उनको बुरा लगेगा। वैसे भी और वो हमारी गलत बोलेंगे। वैसे भी वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है। हाँ, खान है वो, खान। और खान का आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। अश्विनी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वाटर कैनन भी चले, गिरफ्तारियां भी हुई, क्या कुछ भाव ले, देखिए, कितना आक्रोश है दिल में? देखिए, एक बात बताइए, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। वो खाली सबके प्रधान, हमारे नहीं, वो सबके प्रधानमंत्री है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर चुना गया है लोकतांत्रिक तरीके से, तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। और उनकी माता जी को जो स्वर्गीय हो चुकी है, उनके बारे में ऐसा अपशब्द बोलना, वो पूरे देश की माँ है, तो आपको ये अपशब्द बोलना, ये उनकी विचारधारा दिखाता है कि किस तरह वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। एक तरह तो महिलाओं की तुष्टिकरण की बात करते हैं और दूसरी तो वो एक माता जी को गाली देते हैं। कांग्रेस पार्टी तो सामने आके कह चुकी है वो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए, RJD की फोटो निकालिए, इनका तो गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन का मतलब क्या, ये सारे एक है ना। तो आप उनकी फोटो निकालिए, वो RJD का कार्यकर्ता थे, उस पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कैसे नहीं है वो? तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है ना। और निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुका है वो व्यक्ति, और अभी फिलहाल दरभंगा के केवटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने गया है। वो कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता, उसका स्कूल बैग का काम है सदर बाजार में, और एक औरत के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना दिखाता है उनकी नीच मानसिकता को। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी जी को जेल के अंदर डालना चाहिए। उन्हें मोदी जी की मां को गाली दी, मोदी जी को गाली दी, देश को गाली दी। इसने इस व्यक्ति को जेल के अंदर डाल के बाहर नहीं निकालना चाहिए, मेरा ये कहना है। राहुल गांधी दिमागी रूप से बीमार है और इस बीमारी का इलाज बिहार की जनता देगी। और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित किया गया है और बिहार की पावन धरती, सीता माता की पावन धरती से अपमानित करने का काम किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और लाखों लोग, हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। राहुल गांधी होश में आओ, नहीं तो बिहार की जनता 242 सीटों पर तुम्हारी जमानत जब्त करेगी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज राजधानी दिल्ली में चल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा, आप कैमरे में देख रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब इनको आगे ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। और ये लोगों का अभिवादन करते हुए, लोग इनके सपोर्ट में आगे बढ़ते हुए, भाजपा कार्यकर्ता इनके साथ हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की माताजी पर अभद्र टिप्पणी नहीं सहेंगे, इस तरह के तख्तियों के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन आज दिल्ली की सड़कों पर छिड़ा हुआ है। बिहार के दरभंगा से शुरू हुई चिंगारी आज दिल्ली तक पहुंच गई है। हाँ, क्या हुआ? तो आप भीड़ देखिए, पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, भीड़ को पीछे खदेड़ा गया और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। लेकिन बावजूद इसके सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, सत्तारूढ़ पार्टी के भाजपा कार्यकर्ता किस तरह से शीशा तोड़ दिया है बस का। कार्यकर्ताओं ने शीशा तोड़ दिया। आप देखिए, आगे की तरफ कैमरामैन से कहूँगा, बस का शीशा फोड़ दिया गया है। आप देखिए, जिस बस के अंदर वीरेंद्र सचदेवा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस बस का शीशा फोड़ दिया गया। अब ये देखिए, तो आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में हुआ। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हजारों की संख्या में जब भीड़ पहुंची तो पहले उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद गिरफ्तारियां की गई और उसके बाद अब ये प्रोटेस्ट खत्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन दिलों में आज भी प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दी गई, उसका आक्रोश अभी भी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो या इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।